प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रश्नावली 8 यानी 9.1 में, जिसमें हम करने जा रहे हैं दूसरा सवाल। इसमें ये पहले अध्याय, ये 9वां अध्याय है। प्रश्नावली का नाम है 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इंग्लिश में बोले तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आंधी आने से, में सवाल को कहा गया है, पढ़ लेते हैं इसकी भूमिका। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बनाता है? 30 डिग्री का एंगल, कोण बना रहा है। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पाद बिंदु बोले तो जहां जड़ है पेड़ की, यहाँ पे जड़ है पेड़ की, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यहाँ से यहाँ की, इसका पाद बिंदु बोला है। पाद का मतलब यहाँ पे, यहाँ का इसका मेन पॉइंट है, जड़ है। इस यहाँ से इसकी जो दूरी है वो कितनी है? 8 मीटर है। तो वो कितनी है? 8 मीटर बताई गई दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। तो हम इसे पहले इस चित्र को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जैसे यहाँ से यहाँ तक, इसको रेड रंग से हम एक त्रिभुज रुमा बना लेते हैं कि यहाँ से ये पेड़ है और यहाँ से यहाँ तक की इसकी, जहाँ पे छू रहा है पेड़, जो छू रहा है, और यहाँ से यहाँ तक एक ट्राइंगल बना रहा है ये। तो ये जो है ट्राइंगल बन रही है हमारी। तो सबसे पहले ये इसकी यहाँ की, इसको हम मान लेते हैं ए, इस बिंदु को जहाँ पे यहाँ से टूटा है पेड़, और दूसरे बिंदु जहाँ जड़ है इसकी बी, और तीसरा बिंदु सी। और सी पर जो है कोण बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक के लिए जो है एक 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कौन सा कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। तो इस तरह से इसको डिनोट कर लेते हैं। और बता रहा है ना, पाद बिंदु से इसकी दूरी, यहाँ से जो जड़ है इससे यहाँ तक की जहाँ पे छू रही है, इसकी डाली, ऊपर वाला सिरा यहाँ टूटा है और ये छू रहा है यहाँ पे गिरने के बाद। तो तो ये जो है यहाँ पर 8 मीटर है। इसको लिख लेते हैं 8 मीटर BC, जो इसकी भूमि की सतह है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई इसकी टोटल यहाँ से यहाँ तक की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, कितनी होगी, यहाँ से टूटा है। तो हमें ये चीज़ इसमें निकालनी है, इसकी ऊंचाई। तो इसके लिए क्या बनेगा? सबसे पहले हमें AB अगर AC, पहले AB यानी इसका लंब निकाल लेंगे और AC इसका कर्ण है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की पूरी हाइट बराबर हो जाएगी। तो क्या आ जाएगी? इसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो हमें इसकी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या चीज़ ज्ञात करनी है? ऊंचाई, हाइट। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे, हाइट को। ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है। पहले इसकी पूरी भूमिका लिख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो लिखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे हल में मानेंगे, लिखेंगे हल। आप हल में लिखें इस प्रकार से हल। तो क्या दिया है यहाँ पे? पहले मान लेते हैं, मान लो, क्योंकि हमें तो पेड़ का कुछ पता नहीं कैसे हुआ क्या नहीं। तो हम ये सिर्फ हम भूमिका बनाते हैं, ABC ये सब हम मानते हैं। मान लो AB जो है पेड़ का आधा भाग है, मान लो। तो हमें कुछ भूमिका बनानी पड़ेगी। मान लो AB पेड़ का आधा भाग है। क्या है? आधा भाग, आधा भाग है, पेड़ का आधा भाग है। और AC पेड़ का टूटा हुआ भाग है वह AC पेड़ का टूटा हुआ भाग है। टूटा हुआ भाग है। और BC जो है वो इसकी भूमि की सतह है। BC भूमि का सतह है, यानी जिस पर पेड़ लगा हुआ है, भूमि की सतह है। सतह बिंदु है एक तरह से। तो इस तरह से हम समझ गए, इसकी पूरी भूमिका हमने लिख ली। तो अब अगर हम इसे, इसमें जो दिया हुआ है तथा जो हमें पास, क्योंकि दिया है
दिया क्या है हमारे पास, BC बराबर 8 मीटर। तो हमने 8 मीटर लिख लिया। तो ये 8 मीटर BC क्या हो गया हमारा, ये आधार हो गया। तो इसको हम आधार के तौर पर भी ले सकते हैं। और इसमें कोण दे रखा है हमने, तो BC तो 8 मीटर के बराबर दे दिया। और इसमें सतह है, और इसमें कोण C, कोण C बराबर कितने के बराबर दे रखा है, 30 डिग्री कोण C है, ये भी दिया हुआ है। तो हमने इस तरह जहाँ पे छुरी, जहाँ पे इस तरह पे छू रहा है पेड़ की ऊपर वाली डाल, तो ये जो कोण बन रहा है वो C 30 डिग्री बन रहा है, ये कोण दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसको एक तरह से, हमारे पास त्रिभुज जो है एक समकोण त्रिभुज बन के सामने आती है 90 डिग्री की। तो इस समकोण त्रिभुज बन गई है। तो ये साइड को हम क्या मान लेते हैं, इस तरफ की इसको लंब मान लेते हैं, और इस साइड को कर्ण, जो कोण के सामने होता है 90 डिग्री के। तो ये कर्ण हो गया हमारा, और ये लंब हो गया। आधार उसने ऑलरेडी दे रखा है हमारे पास। तो सबसे पहले इसमें हम चलेंगे जब हमारे पास लंब भी दिया हो। अगर हम समझें, अगर हमारे पास लाल बटे कक्का का फॉर्मूला होता है ना, लाल बटे कक्का, कक्का, तो ये किसके हिसाब से चलता है, पहले फॉर्मूले को हम किसके बराबर लेते हैं, साइन थीटा। दूसरे फॉर्मूले को किसके बराबर लेते हैं, कोस थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा के बराबर लेते हैं ना। तीसरे फॉर्मूले को किसके बराबर लेते हैं, टेन थीटा। यहाँ से ही इनके फॉर्मूले शुरू हो जाते हैं। ये इस फॉर्मूले के लिए टेन थीटा के, ये कोस थीटा के लिए। तो इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, आधार, आधार दे रखा है और कर्ण दे रखा है, और लास्ट वाले में लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, यानी पूछा हुआ है। तो इसमें हमारे दो फॉर्मूले लागू होंगे, एक तो टेन थीटा का और एक कोस थीटा का। ये प्यारे विद्यार्थियों आप मोटा मोटा समझ लें। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, लिखते हैं समकोण त्रिभुज में। इसलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी और सी में, ए और बी सी में हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ए बी बराबर क्या दे रखा है, ए बी सी में किस चीज़ का रूल दिखा रहा है, हमारे पास आधार दिया हुआ है, ये आधार यानी ए बी, बी सी यानी क्या होता है हमारा आधार। आधार बराबर दे रखा है कितना, 8 मीटर। और क्या नाम है, लंब दे रखा है, लंब जो है ए बी, लंब दे रखा है यहाँ पे, उसकी कोई वैल्यू नहीं दे रखी। तो लंब जो है ए बी का ए बी रख लेंगे, ए बी मीटर दे रखा है वो जो हमें निकालना है। तो इस प्रकार से हम अगर आधार और लंब को लेकर चलें तो 30 डिग्री के अनुसार हमारी कौन सी थीटा बनती है। तो मैं बता ही चुका हूँ, अगर हमारे पास लंब और आधार है तो लाल बटे कक्का के सूत्र से चलेंगे, तो जो आखिर का लंब बटे आधार है वो फॉर्मूला चलेगा। तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा, टेन थीटा के बराबर होगा अनुपात। तो टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार के अनुसार इसमें लेंगे हम। तो लंब बटे आधार क्या हो गया हमारे पास, तो टेन थीटा को ले लिया यहाँ पे वैल्यू। तो टेन थीटा हम 30 डिग्री रख लेंगे यहाँ पे, और हम ऑलरेडी दिखाई चुके हैं आधार की वैल्यू क्या है। तो 30 डिग्री जब रखेंगे तो हम इसमें पूरा मान फुट कर देंगे। लंब को लंब की जगह पर रखें, लंब क्या है हमारा ए बी है, और आधार जो है बी सी की वैल्यू हम 8 फुट कर देंगे, 8 फुट कर दें यहाँ पे। तो टेन थीटा का मान कितना होता है, आगे बढ़ेंगे तो इसको थोड़ा इधर लाइन लगा लेते हैं, जितना इधर 16 होगा उतना 16 इधर कर लेंगे, बाकी इधर करेंगे। तो टेन थीटा का मान आपको पता ही है, आपको थीटा टेबल आपने पढ़ी होगी। तो 30 डिग्री का मान जो होता है अंडर रूट 1/√3 होता है। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, 1/√3 के। तो बराबर में क्या है, ए बी बटे में 8 है। तो इनकी आर पार गुणा कर देंगे हम, आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर क्या होगा हमारे पास,
8 से जब इसकी गुणा करेंगे तो क्या ए बी की जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आगे बढ़ने पर? आगे बढ़ने पर होगा हमारे पास √3 ए बी गुणा में है ए बी बराबर कितना हो गया 8 का 8 की 1 से गुणा होगी। तो अब आगे ए बी बराबर क्या आ गया? ए बी के जब इधर ये भाग से तरफ जाएगा अंडर रूट से गुणा में तो इधर जाके 8/√3 हो जाएगा। तो अब ए बी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है इतने मीटर। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू इतनी मीटर आ चुकी है। ए बी हमने इतने मीटर निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? बी ए सी निकालना है। तो ए सी के लिए क्या करेंगे अब हम? तो दोबारा से समकोण त्रिभुज में चलेंगे। पुनः यहाँ पे निकालने के बाद क्या करेंगे? पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में पुनः से चलेंगे, क्योंकि हमें ए सी की भी वैल्यू निकालनी है। अभी तो हमने ए बी निकाला है ना, अब ए सी निकालेंगे। तो इसको लंब को भूल जाओ, लंब तो हम साइड में चला गया। अब हमारे पास आधार और कर्ण को पकड़ लो। तो ए बी सी में तो सबसे पहले ए बी सी में क्या करेंगे? इसमें बी सी बराबर तो हमारे पास आधार दे ही रखा है। बी सी हमारा ऑलरेडी आधार है, कितना दे रखा है? 8 मीटर। और ए सी जो कर्ण है, तो कर्ण लेंगे। कर्ण इसमें कुछ नहीं दे रखा है तो वो ए सी के बराबर ही है, कर्ण है। तो कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो कर्ण का वैल्यू जो है ए सी है, तो ए सी है कर्ण हमारा, तो कर्ण को हम ए सी के बराबर ही ले लेंगे। ए सी मीटर, ए सी मीटर, ए सी मीटर में ले लो, ए सी लिख लो। ठीक है, तो ये सब मीटर की यूनिट है, इकाई है। तो इस तरह से ले लिया ए सी। तो हमारे पास दो चीज़ें दे रखी हैं। जब हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया था, अगर लंब बटे कर्ण हो तो साइन थीटा के बराबर होता है, अगर आधार बटे कर्ण हो तो कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा का मान, इसलिए कोस थीटा की वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है? आधार बटे कर्ण के। आधार बटे कर्ण। तो हमारे पास ऑलरेडी क्या दे रखा है? कोस थीटा की वैल्यू, क्योंकि आधार हमारा, इसको आगे करके ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी बटे ए सी। तो आगे चलेंगे और पढ़ेंगे। तो कोस थीटा के स्थान पर बी सी की वैल्यू कितनी है हमारी? आधार 8 है और कर्ण ए सी का ए सी है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे ए सी। और कोस थीटा जो है कितना है? 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे कोस थीटा के स्थान पर, क्योंकि कोण तो डिग्री का 30 डिग्री का ही रहेगा। बस इस तरह से इसको सोल्व करते आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे कोस 30 डिग्री का क्या मान होता है? कोस 30 डिग्री का मान जो है साइन 60 डिग्री के वाले के मान के ही बराबर होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान आपको पता ही है कितना होता है? √3/2। तो यहाँ पे आगे बढ़ने पर कोस 30 डिग्री का मान जो होता है √3/2 लिखेंगे, बराबर 8/AC। तो इनकी क्या करेंगे? आर पार गुणा कर देंगे, आर पार गुणा करने पर, तो यहाँ पे आर पार गुणा करने पर क्या आएगा हमारे पास? ये आ गया आगे बढ़ने पर √3/AC बराबर 8 दूनी 16। तो ये गुणा होगी 16 आ जाएंगे इधर पर। तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? ए सी बराबर होगा 16/√3। अब हमारे पास ये भी इतने मीटर आ गया। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इस पेड़ की लंबाई कितनी है टोटल। हमारे पास यहाँ पे ये ब्रैकेट टूटा, अगर हम ए बी और ए सी को जोड़ दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? हमारे पास पूरे पेड़ की लंबाई आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। तो फिर इसके लिए क्या करते हैं हम? इसलिए लिखते हैं पेड़ की कुल ऊंचाई। इसलिए पेड़ की कुल ऊंचाई
कुल ऊंचाई हमारी होगी बराबर, अगर हम ए बी और ए सी को जोड़ दें, क्योंकि ए बी तो इसका आधा हिस्सा है और ए सी इसका टूटा हुआ हिस्सा है, तो ए बी प्लस ए सी का मान जोड़ देंगे तो ये हमारे पास पेड़ की कुल ऊंचाई होगी। तो इसलिए हम मान पुट कर देंगे, ए बी बराबर कितना है 8/√3 प्लस ए सी कितना है 16/√3। तो आगे बढ़ने पर एलसीएम ले लेंगे इनका, √3 आ गया, तो यहाँ पे 8 का 8 प्लस 16 का 16 ऐसे आ गया क्योंकि कट जाएगा उससे। तो हमारे पास आगे बढ़ने पर क्या प्राप्त होगा, तो ये आ गया हमारे पास 24/√3। तो इसमें क्या करेंगे अब, 24/√8 और 16 जोड़ लीजिए 24 है, तो इसमें हर का परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, तो ये लाइन हम ऐसे रखेंगे यहाँ पे लगा करने पर करेंगे तो क्या आएगा, आगे बढ़ने पर आएगा हमारा 24/√3 गुणा √3 बटे √3। 24 के √3 से गुणा हुई तो कितना आया 24 गुणा √3, तो 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा √9। तो 9 का वर्ग कितना होता है 24/3 बटे √3 आता है, तो 3 से इसको काट दो, तो कटने के बाद कितना आया 3 8 24, 8 पे कट गया तो 8/3। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसलिए पेड़ की कुल ऊंचाई, इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर है हमारे पास 8/3 मीटर आंसर। तो ये होगा आपका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल को समझे होंगे ध्यान से। तो इसी तरह से हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।